वेलकम बैक गाइस। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है रीड का। मतलब हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं जो कि हमने राइट किया था, हमने स्टोर किया था फाइल में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को हमने राइट किया, मतलब उसको हमने स्टोर किया एक फ़ाइल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फाइल में हमने स्टोर किया था। अब हम इस फाइल को मतलब इस डेटा को हम किस तरह हम रीड कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम यहाँ पर प्री प्रोसेसर जो हमारे पास डायरेक्टिव है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और हमारे पास एफ स्ट्रीम का जो कि हमारे पास फाइल हैंडलिंग में यूज़ होता है, उस डायरेक्टिव को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूजिंग जो कि यूजिंग नेम स्पेस std यहाँ पर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मेन। अच्छा, हम क्या करेंगे, रीड ऑपरेशन का जो यूज़ है उसको हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम लगाएंगे एफ स्ट्रीम लगाएंगे। अच्छा, हमारे पास इसमें अगर आप देखें, इसमें राइट में हमने किया था ऑफ स्ट्रीम को हमने यूज़ किया था। जब हम किसी डेटा को हम राइट करते हैं, स्टोर करते हैं फाइल में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ स्ट्रीम। और जब हम किसी डेटा को हम एक्सेस करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लगाएंगे एफ स्ट्रीम, मतलब इनपुट फाइल स्ट्रीम को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फाइल होगा। अच्छा, हम इस फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं, इस फाइल को हम एक्सेस करना चाहते हैं, इस फाइल को। तो इसका जो नेम है वो यहाँ पर हम लगा देंगे, राइट डॉट टी के नाम से है, टी के नाम से हमारे पास यहाँ पर स्टोर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑपरेशन और परफॉर्म करेंगे। अगर हमारे पास फाइल नहीं है, मतलब इस नाम से हमारे पास फाइल नहीं है, ये हमने बता दिया कि जो फाइल है इस नाम से अगर फाइल नहीं है तो हम लगा देंगे फाइल नॉट फाउंड। हमारे पास फाइल मतलब हमारे पास नहीं है। अच्छा, अगर हमारे पास है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम तो जो ऑपरेशन है वो इस तरह करेंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप से मैंने एक बार वेरिएबल बना लिया, लाइन बना लिया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर, यहाँ पर मैं सी आउट करूँगा। या सी आउट नहीं करता, डायरेक्ट मैं वाइल लूप लगाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो मल्टीपल डेटा है, उसको रीड करना है, उसको हमने एक्सेस करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम लूप लगाएंगे। अच्छा, उसके लिए हमारे पास गेटलाइन मेथड है। गेटलाइन मेथड मल्टीपल वर्ड्स को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास गेटलाइन मेथड यूज़ होता है। और फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जो फाइल में है, इनिशियल फाइल, ये फाइल में है। और फिर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर लाइन जो हमने यहाँ पर दिया है। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, सी आउट, और हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा लाइन हो जाएगा, और यहाँ पर इंडेल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। और एक ऑपरेशन और होगा यहाँ पर, फाइल डॉट यहाँ पर होगा हमारे पास क्लोज, मतलब हमने फाइल को यूज़ किया, हमने यहाँ पर फाइल को एक्सेस कर लिया और उसका डेटा भी हमने एक्सेस कर लिया। अब हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास था। अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है, ये एक्सेस करता है कि नहीं करता। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पर जो डेटा था, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने डेटा स्टोर किया था वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं फाइल का नेम एक जो लेटर है वो सिर्फ चेंज कर लेता हूँ, एस में मैंने लगा दिया, तो मैंने ये चेंज कर लिया। तो मैं जब इसको देता हूँ तो ये क्या कह रहे हैं, फाइल नॉट फाउंड। तो इसका यहाँ पर हमने एक लॉजिक लगाया कि अगर हमारे पास फाइल फाउंड नहीं है, मतलब ये फाइल हमारे पास नहीं है, ये फाइल हमारे पास ये नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या डिस्प्ले करो, फाइल नॉट फाउंड। तो अब मैंने ये बात हमने करेक्ट किया, तो हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास था कि पिछली वीडियो में हमने देखा किस तरह हम एक डेटा को, हम अपने कोड को, ऑपरेशन को किस तरह हम स्टोर करते हैं फाइल में, किस तरह क्रिएट करते हैं और फिर किस तरह हम स्टोर करते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ ये देखना था कि हम किस तरह रीड कर सकते हैं उस डेटा को, जो हमने स्टोर किया था उसको हम किस तरह रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास रीड ऑपरेशन था। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।